दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी सर जी, जब तक दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उनकी एक के बाद एक नौटंकी चलती रहेगी। एक ना एक वो ऐसा काम करते रहेंगे ताकि मीडिया में वो आते रहें, हेडलाइंस बनते रहें और उनको फुल कवरेज मिलती रहे, ताकि लोगों के बीच उनकी पहुंच बनी रहे। सर जी ने इस्तीफा दे दिया और अब एक नई घोषणा की है। इसको आम आदमी पार्टी ऐसे बता रही जैसे कितने बड़े त्याग की मूर्ति हैं अरविंद केजरीवाल। बाप रे बाप, क्या गजब का काम कर दिया है। क्या कहा है सर जी ने और किस तरह से आम आदमी पार्टी इसके जरिए सिंपैथी पाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, ये आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयोन भारत में। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद उन्होंने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। आतिशी डोरमैट सीएम हैं दिल्ली की। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। डोरमैट इसलिए कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, यानी मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, और आतिशी कह रही हैं, पूरी आम आदमी पार्टी कह रही कि सिर्फ एक लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना। यानी आतिशी मुख्यमंत्री बनी लेकिन वो दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं करेंगी। वो कह रही हमारे दो लक्ष्य हैं, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना और दिल्ली के लोगों को, जो बीजेपी की सेंटर गवर्नमेंट जो एलजी काम नहीं करने दे रही है दिल्ली के लोगों के लिए, वो काम होते रहना। यानी उनको फ्री बिजली मिलती रहे, फ्री पानी मिलता रहे, मतलब केवल फ्री की बात, और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है वो अगर ये कह रहा है कि मैं जरूर मुख्यमंत्री बन गई हूं, मुझे अरविंद केजरीवाल की कृपा से मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन दरअसल मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही हैं, वही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। और जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनी वो कह रही कि आज दिल्ली के लोग रो रहे हैं, आज मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, मैं बहुत उदास हूं, मुझे कोई बधाई ना दे, मुझे कोई माला ना पहनाए, लेकिन मैडम मुख्यमंत्री बन गई हैं। खैर, मेरा ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री बन गई हैं, एक हर पद की गरिमा होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा है, उसको आप लोगों ने बिल्कुल पाताल लोक में डाल दिया ये सारी बातें कह के। कम से कम पब्लिक पोस्चरिंग के लिए ही सही इतनी घटिया बातें तो ना करती, कम से कम पद की गरिमा का तो ख्याल कर लेती, कम से कम पद की गरिमा तो रह जाती। बाकी आप लोग अरविंद केजरीवाल के पपेट हैं, पुतली हैं, कठपुतली हैं, बने रहिए, वो उनके इशारों पे नाचते रहिए। वैसे भी मुख्यमंत्री कोई भी हो, काम वही होगा जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि आने वाले 15 दिनों में वो शीश महल छोड़ देंगे। बहुत बड़ी खबर है ये, समझ लीजिए। शीश महल, वो शीश महल जिसको करोड़ों लगवा के अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, जिसमें कितने सारे घपले घोटाले के आरोप भी उन पर लग चुके हैं, जिसकी फाइल तक गायब कराने की कोशिश की गई, जो शीश महल अरविंद केजरीवाल इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर वहां रह रहे थे, हालांकि अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उस शीश महल को बनवाने के लिए उन्होंने कितने सारे पेड़ कटवा दिए। उन्होंने जो नौकरशाहों के घर थे उन घरों को तोड़वा दिया, पूरी तरह से नक्शा बदलवा दिया। एक तरह से कहिए कि जो पुराना आवास था उसको ध्वस्त करके नया आवास बनवाया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो ये आवास छोड़ देंगे, सिक्योरिटी छोड़ देंगे। आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री आवास आपको छोड़ना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सिक्योरिटी मिलती है वो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। मतलब इसमें आप एहसान किस पे कर रहे हैं और क्या एहसान कर रहे हैं और क्यों एहसान जता रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही ये बात। अब इसमें एक नाटक और होगा। आतिशी जब मुख्यमंत्री के पद की शपथ 21 तारीख को ले लेंगी, जो तारीख अभी तक आई है, उसके बाद आतिशी नया नाटक शुरू करेंगी कि मैं उस घर में जाके नहीं रहूंगी, मैं अरविंद केजरीवाल की सिपह सालार हूं, मुझे भरोसा करके अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाया इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। आपको याद होगा जिस दिन आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की थी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल एलजी के पास इस्तीफा देने गए थे, उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल शीश महल भी छोड़ेंगे, और मेरी कही हुई बात पूरी तरह से सच साबित हुई है। अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस छोड़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि कितना
त्याग कर रहे हैं अरविंद जी? बताइए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, अब शीश महल छोड़ देंगे, सिक्योरिटी छोड़ देंगे। अरे भाई, ये सब तो नॉर्मल है। जब आप पद पे नहीं रहेंगे तो आप मुख्यमंत्री आवास पे कैसे रह सकते हैं? हाँ, आप कब्जा करके जरूर रह सकते थे अगर आप चाहते तो, लेकिन इस वक्त नौटंकी दिखानी है, सिक्योरिटी भी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो इसमें त्याग की प्रतिमूर्ति, यानी आप सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल की इमेज पहले बनाई गई थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब उन्होंने कहा था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब वो राजनीति में आए थे कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, मैं आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह चलूंगा। एक नीली वैगनर में वो चलते थे। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा बंगला बनवाया जो किसी ने नहीं बनवाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सुरक्षा का काफिला लंबा चौड़ा। आम आदमी चला गया किनारे। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े सीएम बन गए जो किसी बड़े राज्य के सीएम के पास भी सुविधाएं नहीं थी। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की वही इमेज बिल्डिंग की कोशिश हो रही है जिसने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसने शीला दीक्षित को चुनाव हरवा दिया था, जिसने कांग्रेस को साफ कर दिया था दिल्ली से। वही इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात नहीं कि अरविंद केजरीवाल आपको फिर से उसी बड़ी सी शर्ट में, ढीली शर्ट में नजर आए, पैरों में चप्पल होगा, 2 रुपए वाला पेन होगा जेब में। 2 रुपए वाला पेन तो वो अभी भी खैर रखते हैं, क्योंकि उनको पेन का काम तो होता नहीं, साइन तो उनको करना होता नहीं है। और उसके बाद वो आपको किसी छोटी गाड़ी में नजर आए। ये सब कुछ होगा, यानी वही रिपीट करने की कोशिश की जाएगी। इसकी वजह क्या है? अरविंद केजरीवाल ये जान गए हैं, आम आदमी पार्टी जान गई है कि अरविंद केजरीवाल की इमेज पूरी तरह डेंट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब लोगों को अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है। और इस बात पर मोहर कब लगी? जब 2024 के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, अदालत ने उनको विशेष सुविधा दी, प्रचार के लिए जेल से बाहर आए, खूब प्रचार किया। अगर अरविंद केजरीवाल ने प्रचार नहीं किया होता तो आम आदमी कह सकती थी, आम आदमी पार्टी, कि अरविंद केजरीवाल ने प्रचार नहीं किया इसीलिए हमें दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, धुआंधार प्रचार किया और यह कहा कि जेल का बदला वोट से, यानी मुझे जेल भेजा बीजेपी ने, आप वोट दीजिए, उसके बाद मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि आप मुझे वोट दीजिए, जिता दीजिए, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, जबकि इसका कहीं कोई लिंक नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा, सर जी आप तो जेल जाइए, आप तो जेल जाने लायक ही हैं। एक सीट उनको नहीं मिली और ये तीसरी बार बीजेपी 7 सीट जीती है दिल्ली में। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीती है। और इस बार की जीत क्यों बड़ी है, इस बार अरविंद केजरीवाल की हार क्यों बड़ी है, यह भी जानना जरूरी है। यहां पे 2014 में बीजेपी बहुत मजबूत थी, नरेंद्र मोदी की लहर थी, 283 सीटें आई जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, 7 सीट दिल्ली की मिली। 2019 में 303 बीजेपी की सीटें आई। जो नरेंद्र मोदी थे वो 2014 से ज्यादा मजबूत हुए। लेकिन 2024 में बीजेपी कमजोर हुई, 303 वाली बीजेपी 240 पर आ गई, लेकिन दिल्ली की 7 सीट जीत गए। यानी नरेंद्र मोदी अपने सबसे, आप कह सकते हैं कि कमजोर वक्त था उनका, जब उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, या लोकसभा के चुनाव में जब देश गया, उस वक्त बीजेपी 3 टर्म की अगर पिछले कंपैरिजन करें तो सबसे कमजोर स्थिति में थी। उसके बावजूद और इतना नैरेटिव चलाने के बावजूद, अरविंद केजरीवाल की सिंपैथी गेन करने के सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद, अपने आप को भगत सिंह शहीद बताने के बावजूद कि मुझे तो मोदी जी ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ें, मोदी जी मुझसे डरते हैं, इसीलिए झूठे मामले में हमें जेल में डाला गया, फंसाया गया। लेकिन दिल्ली की जनता ने इनमें से कोई बात नहीं मानी और अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिली। धुआंधार केजरीवाल के प्रचार करने के बावजूद, तमाम सिंपैथी का नैरेटिव चलाने के बावजूद। तो अरविंद केजरीवाल ये देख चुके हैं कि ये वाला गेम अब नहीं चलेगा कि मुझे जेल में डाला, मैं बेचारा हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। तो वापस से क्या तय किया पार्टी ने कि पुरानी चीज पे जाते हैं, जो अरविंद केजरीवाल की छवि थी, जिसने अरविंद केजरीवाल को राजनीति में इतनी ऊंचाई में पहुंचा दिया, जिसने 63-67 सीटें तक दिला दी अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली विधानसभा में पहली बार 67 सीटें मिली थी, अगर मुझे ठीक से याद है, और इस बार 63 सीटें मिली। तो इतना बड़ा मैंडेट मिला, तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि एक बार फिर से वही कार्ड अपनाता हूं, वही अपनी इमेज बिल्ड करता हूं, वही नैरेटिव लोगों के बीच ले जाता हूं। इसीलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि नैतिकता के नाते तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है।
अगर नैतिकता के नाते इस्तीफा देना होता तो वो जब गिरफ्तार हुए थे अपनी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे देते। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया कि वो गिरफ्तार हो गया, जेल में रहा और मुख्यमंत्री पद पर बना रहा। ये राजनीतिक शुचिता की गिरावट का मतलब सारी सीमा पार हो गई, हद क्रॉस हो गई। एक होता ना सबसे निचला जो स्तर होता है, धरातल में चली गई राजनीतिक शुचिता का जो स्तर होता है, अरविंद केजरीवाल ने पाताल में डाल दिया ये करके। आप देखिए उनके हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे, उन्हीं के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लालू यादव भले ही उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी एक भी उदाहरण इस देश में नहीं है जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में गया हो पद से इस्तीफा सबने दिया, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं दिया। उनको इतनी प्यारी थी अपनी गद्दी, उनको इतना प्यारा था अपना मुख्यमंत्री बने रहना, क्योंकि उनको डर था उनकी पार्टी से, उनकी सरकार से पकड़ खत्म हो सकती है अगर जेल में रहकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए उन्होंने कतई इस्तीफा नहीं दिया और उनको लग रहा था कि ये एक अलग तरह की चीज होगी, शायद ज्यादा दबाव बना पाए। और लगता है अदालत पर भी ये दबाव काम किया है। अदालत ने भी किस आधार पर अदालत ने अब एक नया नियम बना दिया है कि जेल अपवाद है और बेल मतलब नॉर्मल है, बेल मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये नियम सिर्फ अरविंद केजरीवाल या बड़े बड़े लोगों के लिए है, बाकी जो तमाम लोग हैं जो जेल में पड़े हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। खैर, इसकी बात कभी और करूंगी। आज अरविंद केजरीवाल के इस पूरी नौटंकी की बात कर रही हूं। तो अरविंद केजरीवाल की ये नई इमेज बिल्डिंग की कोशिश है, वो इमेज जो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तब बनाई गई थी। अब आपको अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों में नजर आएंगे जिस तरह से पहले आपको नजर आते थे, सड़क पे प्लास लेके चले गए, कहीं पे किसी के घर की अगर बिजली काटी है तो बिजली जोड़ने चले जाते थे, वो फिर जाएंगे, वो लोगों के बीच जाएंगे, रोज एक नई तरह की नौटंकी के लिए। अब आप तैयार रहिए। फरवरी तक, जब तक दिल्ली के चुनाव नहीं हो जाते, तब तक अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक सीरियल नौटंकी का चलेगा और ये लगातार दिल्ली वाले देखते रहेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय नेता पता नहीं क्यों मानने लगे, लेकिन उनकी हैसियत दिल्ली, जहां के मुख्यमंत्री की हैसियत एक मेयर से ज्यादा नहीं होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। वो जानते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से गई तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। एक घोषणा आज कर रही हूं, अरविंद केजरीवाल ने जो ये सीट छोड़ी है, जो मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, अरविंद केजरीवाल अब इलेक्शन 2025 फरवरी में जो होने वाला है उसमें वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जी हां, आपको लग रहा होगा कि ये बात मैं किस आधार पे कह रही हूं। अभी तो चुनाव नहीं हुए, अभी तो प्रचार शुरू नहीं हुआ, अभी तो तारीखों की घोषणा नहीं हुई, सब बात ठीक है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल की सभाओं में भीड़ देखिए। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं अब नहीं रहूंगा मुख्यमंत्री, मैं 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दूंगा। आप सोचिए, जिसकी सरकार रहो दिल्ली में, 63 जिसके विधायक हो, अगर हर विधानसभा से हजार आदमी भी आता तो कितना आदमी होता। यही अरविंद केजरीवाल जब पहले ऐसा कुछ करते थे, घोषणा करते थे, सभा करते थे, कितने लोग होते थे, कितनी भीड़ होती थी। अब आपको नजर आता है। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे जमानत पर 2014 के चुनाव प्रचार के लिए, तब उन्होंने बीजेपी के कार्यालय के बाहर धरना दिया था। मुश्किल से 1.5-2 घंटे धरना चला था, ऐसा लग रहा था 1000 आदमी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है। ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी वाली छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी वाली पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए हैं कि दिल्ली की जनता ने इतने समय में दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया ये देख लिया है। सिर्फ फ्री की बात करते हैं, सिर्फ फौरी फायदा पहुंचाते हैं, दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं करते। और इसलिए अरविंद केजरीवाल 2025 में चाहे वो जितनी कोशिश कर लें, अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उनके लिए राह बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी एक मौका है कि वो आगे बढ़े, वो अपना वोट बैंक वापस ला पाए, क्योंकि जब वो अपना वोट बैंक वापस लाएगी तब इसका फायदा दूसरी पार्टियों को होगा और अरविंद केजरीवाल के वोट इस बार कम होंगे। अरविंद केजरीवाल चाहे जितना नाटक कर लें, लेकिन लोग उनकी सच्चाई समझ गए हैं और अब दिल्ली वाले उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाने वाले। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के बारे में। वो किस तरह की नई नई नौटंकी कर सकते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे कि क्या करें। और आतिशी जो अब मुख्यमंत्री बनी हैं, क्या वाकई वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ डोरमैट सीएम ही हैं और वही साबित होंगी। नमस्कार।